ये शरीर और संसार को ही जड़ जगत कहा गया। ये जड़ जगत में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि मानव ले न सके। ये मनुष्य शरीर में ही ये शरीर और संसार जो जड़ जगत दिखाई दे रहा है, ये संसार की सारी उपलब्धियों को लेने की क्षमता अगर है तो केवल मनुष्य और किसी अन्य जोड़ी में नहीं है, और किसी गाय भैंस घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ली में नहीं। ये शरीर और संसार जो दिखाई दे इसको जड़ जगत कहा गया। इसके ऊपर एक जीव जगत है जिसको देवलोक कहा गया, जहां पर स्वर्ग और नरक की बात आती है। तो जैसे जड़ जगत की उपलब्धि को लेने के लिए एक सिस्टम है, एक विधान है। शिक्षा के माध्यम से किसी अधिकार पद को प्राप्त करके अन्य संसार की उपलब्धियों को सहायता से लिया जाता है। श्रम परिश्रम के माध्यम से इस संसार की उपलब्धियों को लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो जीव जगत है, तो जीव जगत की उपलब्धियों को लेने के लिए अन्य शास्त्रों कर्म है, शुभ कर्म जिसको कहा गया। अन्य शुभ कर्म के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से देवलोक की भी उपलब्धि को आप ले सकते हैं, देवत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल मानव शरीर में क्षमता है और किसी अन्य जोड़ी में नहीं है कि स्वर्ग में आप देवलोक में जाकर के स्वर्ग को भोगे। ये केवल मनुष्य के लिए निर्धारण किया गया है। दो जगत हुआ, इसके ऊपर जीव जगत के ऊपर एक शाश्वत जगत है जिसको ब्रह्मलोक जो है, जीव जगत के ऊपर एक दिव्य जगत है जिसको ब्रह्मलोक शिवलोक कहा गया है। उसके ऊपर शाश्वत जगत। ये जो है दिव्य जगत का भी उपलब्धि लेने की क्षमता केवल एक मानव शरीर में ही है। और दिव्य जगत की उपलब्धि लेना होगा तो किसी कर्म से नहीं होगा। कब होगा? तो उस अध्यात्म के माध्यम से ही होगा, जिसको योग साधना कहते हैं, आध्यात्मिक क्रिया कहते हैं। अध्यात्म के माध्यम से ही ब्रह्मलोक शिवलोक की उपलब्धि को आप ले सकते हैं। ये जो मनुष्य के लिए ही संभव है और ध्यान साधना किसी अन्य जोड़ी में नहीं है। तीन जगत हुआ और एक शाश्वत जगत जो कहे हैं जिसको परम धाम मंडल कहा गया, और वहां की उपलब्धि को लेना होगा तो किसी कर्म से, किसी क्रिया से, ध्यान साधना से नहीं मिलेगा। ये शाश्वत जगत की उपलब्धि लेने के लिए एकमात्र भगवत अवतार का कृपा पात्र बन करके सत्संग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जान करके भगवान को उनके प्रति समर्पित होकर के अनन्य भाव से सेवा भक्ति करते हुए अन्य शाश्वत जगत यानी परम धाम की उपलब्धि को ले सकते हैं। ये चारों जगत की उपलब्धि लेने की क्षमता इसमें है केवल मनुष्य में, केवल मानव शरीर में ही है और किसी अन्य जोड़ी में नहीं। अगर शाश्वत जगत की यानी परम धाम की उपलब्धि लेना है तो भगवान के प्रति आपको समर्पित शरणागत होना ही पड़ेगा। बिना समर्पण का, बिना शरणागति का यानी मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता। जो भगवत अवतार के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित है, ये चारों जगत की उपलब्धि लेने की क्षमता ये 3.5 हाथ की आकृति जो मानव का मिला है जीव को, इसमें है।
इतनी बड़ी उपलब्धि लेने की क्षमता भगवान कृपा करके जीव को दिए है। आए जीव क्या कर रहा है? दिन रात नून तेल लकड़ी जुटाना, खाना पकाना, आने दिन रात जो है इतनी बड़ी क्षमता शक्ति लेकर के वही नून तेल लकड़ी जुटाना, खाना पकाना में लगा करके अपने जीवन को व्यर्थ ले गवाना। इतनी क्षमता शक्ति होते हुए भी ये असहाय बन करके, गरीब बन करके ये संसार में दुखी होकर के घूम रहा है। जबकि लोग और परलोक दोनों जानने की क्षमता है, लोग और परलोक दोनों बनाने की क्षमता है। अब जानकारी के अभाव में असहाय होकर के, गरीब बन करके, दुखी बन करके ये घूम रहा है। इसीलिए किसी भी विषय की जानकारी नितांत जरूरी है। जिस विषय की जानकारी आप कर लिए हैं उस विषय का लाभ आप ले रहे हैं। रोटी की जानकारी कर लिए हैं कि रोटी कैसे मिलेगा, तो रोटी का लाभ ले रहे हैं। कपड़ा की जानकारी कर लिए, कपड़ा कैसे मिलेगा, तो कपड़ा का लाभ ले रहे हैं। खेती बाड़ी नौकरी बिना धंधा का जानकारी कर लिए हैं, तो खेती बाड़ी नौकरी बिना धंधा का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अपने कल्याण की जानकारी नहीं किए, अपने मुक्ति मोक्ष का जानकारी नहीं किए, तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? प्रेम धुरी सतगुरु जी महाराज की जय, प्रेम धुरी प्रभुदा परमेश्वर की जय, प्रेम धुरी आनंद कंद परम साधन भगवान की जय। जैसे एक छोटा सा मिसाल दे रहे हैं समझने के लिए। जैसे अभी हम कहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी जानकारी करने के लिए, सारी उपलब्धि को लेने के लिए ये मानव शरीर जीव को मिला है। ये राजपद माना गया है। ये 84 लाख योनियों में ये मानव शरीर राजपद है। राजपद को पा करके अगर राज